अब अंदर चले? हाँ। अरे एक मिनट, रिबन कटिंग के बिना अंदर कैसे जा सकते हैं? आइए। रिबन कटिंग के लिए किसी को बुलाया है क्या? सबसे बड़े वीआईपी को। दुनिया में सबसे स्पेशल है वो। ओह, शाहरुख खान को बुलाया है? शाहरुख और काजल दोनों को बुलाया है। मतलब बा और बापूजी। उद्घाटन आप दोनों ही करेंगे। अरे पर डांस एकेडमी तो अनुपमा की और कैफे तो तेरा है। पर हम तो आपके हैं ना बा। चलिए। एक मिनट जीजा जी, एक मिनट। सबसे पहले ना आप यूं 2 हाथ फैलाइए। कीजिए करो। हाँ देखें हमारे शाहरुख और काजल। अरे एक मिनट, पहले कैफे का भी तो उद्घाटन करना है। हाँ? कन्हैया लाल की। अरे वाह, कैफेज तो बहुत देखे लेकिन ऐसा कैफे पहली बार देखा जहां आए तो लगे कि घर आ गए। आई नो तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। मैं तो माम कुछ भी नहीं सोच रहा। ओह रियली? तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब तुम अपने कलीग्स को बताओगे कि तुम्हारे पापा सैंडविच बेचते हैं तो तुम्हारी इमेज का क्या होगा? बेटा, कॉर्पोरेट लैडर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इमेज। ये मामूली कैफे एक दाग है जो तुम्हारी इमेज पे लग चुका है। डू समथिंग बेटा। इससे पहले किंजल अपना जॉब छोड़कर यहाँ वेट्रेस का काम करने लगे, इस जगह से बाहर निकलो। चल अब दिया जला ले। थैंक यू। समन, नंदिनी चलो। टाइम इज द की। हम लोग कितना जल्दी लोगों को वनराज भाई, हमने भी अचार और पापड़ का बिजनेस शुरू किया है। ये माँ के हाथ का बना अचार। आपका ये देसी स्टाइल कैफे है ना, तो इधर काम आ जाएगा। और ये माँ के हाथ के पीसे मसाले भी है। इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू भावेश। मैंने आप लोगों के साथ इतना गलत किया, फिर भी आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा।
आप बिल्कुल अनुपमा जैसी हैं। नहीं, मैं अनुपमा जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, पर उसके जैसे बनने की कोशिश जरूर कर रही हूँ। मैं तो आपसे बहुत नाराज थी। ठीक क्या, शायद अभी भी हूँ, पर मैंने यहाँ आके देखा कि मेरी बेटी के मन में आपके लिए थोड़ा भी गुस्सा नहीं है, थोड़ी भी नाराजगी नहीं है। तो उससे थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और अब मेरी बेटी आगे बढ़ रही है ना, तो उसके लिए मेरे मन में इतनी खुशी है कि आपसे नाराजगी के लिए जगह ही नहीं बची। अचार और मसाले के लिए थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है जैसे आज बच्चों की नहीं, हमारी भी नई शुरुआत है। अनुपमा है ही ऐसी, पुराने पीपल के पेड़ में भी नए पत्ते उगा दे। घर में बैठ के मटर छीलते हुए बच्चों को रास्ता बताना अपने आप में एक मजा है, लेकिन खुद मेहनत करनी, खुद काम करना, बात ही कुछ और है। बहुत अच्छा लगा। और लगेगा ही, पर काम बदला है, कारखाना तो वही है ना। ये मेरे पिताजी का कारखाना है। मैं तो चला नहीं पाया तो नौकरी कर ली, अब मेरा बेटा चलाएगा। पहले वो पिता की उंगली पकड़ के आया करता था, अब मैं बेटे का हाथ थाम के आऊंगा। मैं भी आऊंगी, मैं भी वर्किंग मैन हूँ। हाँ वो तो है। कभी सोचा नहीं था कि मैं बाहर जाके काम करूंगी। जो सपने देखने की हिम्मत भी नहीं थी ना, वो सारे सपने अनुपमा ने सच करके दिखाए। कंग्रेचुलेशंस। अब तुम्हें जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी काव्या। I mean, पति के कैफे में तुम कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हो ना। आई नो तुम्हें कुकिंग नहीं आती, बट कैफे में तो और भी बहुत काम होते हैं, लाइक ऑर्डर लेना, सर्व करना, प्याज टमाटर काटना, बर्तन धोना। और हाँ, तुम तो डांस भी इतना अच्छा कर लेती हो। जब कैफे में बोर होगी ना, तो जाकर अनुपमा को असिस्ट भी कर लेना। हाँ, अपने घटिया आइडियाज अपने पास ही रखो राखी। अरे मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही थी काव्या, वरना सोच लो, तुम घर पर अकेली रहोगी और यहाँ तुम्हारे हस्बैंड और उनकी एक्स वाइफ दिन भर साथ में। डोंट यू थिंक इट्स रिस्की? ओह माय गॉड, ये तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। पहले अनुपमा घर में अकेली रहती थी और तुम और मिस्टर शाह साथ में। अब तुम घर पर अकेली रहोगी और मिस्टर शाह और अनुपमा, यू नो व्हाट आई मीन? कहीं ऐसा ना हो काव्या कि बाकी की हिस्ट्री भी रिपीट हो जाए। शट अप राखी। यू बक अप काव्या, बिकॉज बीवी चाहे अनुपमा हो या काव्या, होती घर की मुर्गी ही है, और घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट? इसलिए कह रही, काम के बहाने यहाँ आती रहो और दोनों पे नजर रखो। और तुम मेरे बजाय अपनी बेटी पर ध्यान दो। क्या करूं इस इडियट लड़की का? अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कैसा लगा? पापा का कैफे छोटा है पर क्यूट है ना? और ये डांस क्लास कैसा लगा? ठीक है। आपसे तुझे प्रैक्टिस करनी हो ना, तो तू यहीं पर किया कर, जगह बड़ी है ना। और समर ने बहुत अच्छा साउंड सिस्टम लगाया है, तो तुझे मजा आएगा प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे जहाँ प्रैक्टिस करनी होगी ना, मैं कर लूंगी, यू डोंट वरी। और प्लीज आप अपना कीमती वक्त ना मुझ पर वेस्ट मत कीजिए। इतना बड़ा दिन है और मेरी बच्ची खुश नहीं है। और आई थिंक हमें पाकी से बात करनी चाहिए। अब मैं भी उसकी भाभी बनने वाली हूँ, तो मेरा भी हक है राइट बोलने का। क्या
हूँ। हाँ, तुझे क्या हो गया स्वीटी? हाँ, तू इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? मम्मी एक प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई तो तू इतना एटीट्यूड दिखा रही है। तू क्यों मम्मी का वकील बन रहा है? पाखी, आज अनु आंटी के लिए बहुत ही स्पेशल डे है। उनकी खुशी में खुश होना तो तुम ढंग से उनसे बात भी नहीं कर रही हो। That's not fair। एक मिनट, ये मेरे और मेरी मम्मी के बीच की बात है, तुम क्यों बीच में घुस रही हो? क्योंकि ये तुम्हारी और अनु आंटी के बीच की बात नहीं है, ये घर की बात है, हमारे घर की। और जिस फैमिली का मैं हिस्सा बनने जा रही हूँ उसके मैटर्स में मुझे बोलने का पूरा हक है। स्वीटी, मम्मी एक दिन लेट आई है तो तू इतना रूड हो रही है। और तूने जो आज तक इतनी सारी मिस्टेक्स की है, हम उन मिस्टेक्स के लिए तेरे साथ ऐसे बिहेव करें तो? और तुम मासी के ऊपर ट्रस्ट कर रही हो। तुमने देखा नहीं उन्होंने किंजल भाभी को कैसे भड़काया और अनु आंटी और उनके बीच में कैसे झगड़ा करवाया। नकीली किंजल भाभी नाराज थी, बुद्धू नहीं। लेकिन तू ना स्वीटी, तू एक नंबर की इडियट है, इडियट। तुझे याद नहीं काव्या ने तेरे साथ क्या किया था? वो मिस्टर शाह की वाइफ है, इसलिए हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और तू अपनी बेस्टी से दोस्ती करना चाहती कर, लेकिन मम्मी से नफरत मत कर। पाखी, तुम अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना। तुमने देखा ना आज वो कितने खुश है, उसकी वजह सिर्फ अनु आंटी है, क्योंकि उन्होंने वनराज अंकल को इतना सपोर्ट किया, ये कैफे बनाने में उनकी इतनी हेल्प की, ना कि काव्या मासी ने। तू अगर काव्या से डांस सीखना चाहती है स्वीटी तो सीख, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मम्मी के साथ बदतमीजी मत कर। तुम लोग पाखी को भड़का रहे थे? जी नहीं, समझा रहे हैं। ओ प्लीज, मैंने सब सुन लिया है। क्या कह रहे थे तुम लोग? कि मैंने किंजल को अनुपमा के खिलाफ भड़काया है? पूछ क्यों रही है? ये तो आप खुद जानती है ना। ओ शट अप। मैंने किसी को नहीं भड़काया है, ना पाखी को और ना किंजल को। और अगर पाखी और किंजल को अनुपमा से प्रॉब्लम है ना, then that's not my problem। You are right। तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन वाली बात है काव्या। How dare you? बस बस। समर, नंदिनी, आज कैफे का पहला दिन है और तुम लोग ऐसे लड़ाई कर रहे हो। और काव्या, तुम भी तो जरा सोचो ना, बच्चों ने अगर कुछ कह भी दिया तो घर जाके डांट लो। यहाँ झगड़ा करना जरूरी था? जरूरी था, मेरे लिए जरूरी था। ये लोग मेरे ऊपर कुछ भी इल्जाम लगाते रहेंगे और मैं चुपचाप खड़े रह के सुनती रहूंगी क्या? काव्या, अगर तुम्हें ये सब करना है तो तुम घर जाओ। ये तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं कुछ कहते हो? नो ड्रामा, नो आर्ग्यूमेंट। इनॉग्रेशन में पटाखों की कमी थी, फूट गए। भी तुम्हें पूरी बात पता भी नहीं है। Enough now, काव्या, enough। All right। एक्सक्यूज मी। सॉरी। लो, पहला ग्राहक आया था और तूने उसे भगा दिया। मैंने भगा दिया? झगड़ा क्या सिर्फ मैं कर रही थी बा? चिल्लम चिल्ली तो तू ही कर रही थी। That is because समर और नंदिनी पाखी को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। हम स्वीटी को समझा रहे थे कि मम्मी के साथ बदतमीजी ना करे। और भी बहुत कुछ बोल रहे थे तुम दोनों। वो लोग आपस में बात कर रहे थे, तू क्यों तलवार लेके कूद पड़ी? तेरी वजह से आज पहला ग्राहक उल्टे पांव चला गया। अब ये भी मेरी गलती है ना, मैं ही मनहूस हूँ। काव्या बेटा, मीरा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। भाई बहन आपस में बात कर रहे थे तो तुम्हें बीच में कूद पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। और बोलना ही था तो प्यार से कहती, ऐसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है बापूजी, अब आप भी मुझे ही ब्लेम कीजिए। आप सबको काव्या नाम का ही पंचिंग बैग मिलता है अपना गुस्सा उतारने के लिए। अब रो के पहले ही दिन और मनुष्यत फैला। मैं मनुष्यत फैला रही हूँ बा? मेरे बापूजी ने कहा था, ग्राहक भगवान होता है, वो ग्राहक दुखी होकर चला जाए वो अच्छा नहीं है। मिस्टर शाह, सुना है आपके कैफे में मसाला चाय बहुत अच्छी मिलती है। एक मसाला चाय प्लीज। सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये कैफे मेरा नहीं है तो हुई ना मैं पहली ग्राहक। बना बना एक मसाला चाय। थैंक यू।
तुम्हारी चाय। मिस्टर शाह, आपके कैफे की मसाला चाय एकदम फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल घर जैसी। थैंक यू। ये लीजिए। अरे हम आपसे पैसे नहीं ले सकते अनुपमा जी, आप हमारी पहली ग्राहक हैं। अरे बाप रे, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? और मैं आपको सिर्फ चाय के पैसे दे रही हूँ, बाकी के छुट्टे वापस कीजिएगा। लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। वैसे जब आपका ये कैफे मशहूर हो जाएगा, एकदम बड़ा बन जाएगा ना, तो मैं सबसे गर्व से कहूंगी कि मैं इस कैफे की पहली ग्राहक थी। मम्मी कैफे की पहली ग्राहक है, तो कैफे को रॉक करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो बरकत होनी है। कुछ सीखो, झगड़े के बजाय ऐसी चीजों में दिमाग लगाओ, वरना कैफे ही नहीं घर के भी बाहर नजर आओगी। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। वो आज ऑफिस से सिर्फ हाफ डे की छुट्टी मिली है तो। थैंक यू डोली बहन, थैंक यू संजय भाई, आप लोग यहाँ आए, हमारा हौसला बढ़ाया। मीनूड़ी, थैंक यू। काव्या की आतिशबाजी तो फुस हो गई, अब मैं भी चलती हूँ। तोशु बेटा, आज तुम छुट्टी ले लो, ये काम भी तो इम्पोर्टेंट है। जी मो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही आते रहना, दोनों सहेलियां मिलकर कैफे में बैठ के कॉफी पी के बहुत सारी बातें करेंगे। माँ, सारी गड़बड़ाहट भूलकर हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए थैंक यू, और अचार और मसालों के लिए भी थैंक यू। आओ जाओ, संभल के। अरे कितनी बेकार सर्विस है यहाँ की। कब का ऑर्डर दिया है, अब तक खाना नहीं आया। लगता है मुझे है ना ऑनर से बात करनी पड़ेगी। अरे मेरे यादों की बारात, ये कैफे हमारा है, हम यहाँ खाना खाने नहीं आए, काम करने आए हैं। तो ये लोग क्यों काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं। किसका? ग्राहक का। अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया है। मैंने तो पहले ही कहा था। तू तो चुप ही रहे, और नहीं रह सकती तो जा यहाँ से। एक्सक्यूज मी। वेलकम, आइए आइए आइए, वेलकम। क्या आप ये पता बता सकते हैं? जी ये इधर ही, 3 दुकान छोड़ के लेफ्ट में। शुक्रिया जी। दिल छोटा मत कर बेटा, नए नए व्यापार में ऐसा होता ही है। अगर इतना इजी होता तो हर कोई अपने बॉस की चिक चिक सुनने के बजाय अपना खुद का बिजनेस खोल के बैठ जाता ना। तू बॉस है नहीं ना, तो चिक चिक क्यों कर रही है? आप सबने अपने सारे दोस्तों को मैसेज कर दिया? आई होप सब नहीं, लेकिन कुछ तो आएंगे। आना चाहिए, बिजनेस का फर्स्ट डे है समर। नहीं अच्छा गया तो मम्मी पापा का दिल टूट जाएगा। और होप भी। मैंने तो अपने मोहल्ले के ग्रुप में ना सबको मैसेज छोड़ दिया, कोई ना कोई तो आएगा नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।